चलिए आज जो है यहाँ पे फिजिक्स में कम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं। अभी इसके पहले हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी और उसमें जो है हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस टाइम पे अभी हम देखेंगे जो ठीक है। तो अभी इसके पहले जो है हम लोगों ने देखा था एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। और वहाँ पे अलग अलग टर्म्स को हमने डील किया था और एक एग्जांपल्स भी लगाया था हमने वहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लगाएंगे वो अब कम्बिनेशन ऑफ एरर होगा। कम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब वहाँ पे अब हमें एक सिंगल क्वांटिटी का एरर था। क्या था? सिंगल क्वांटिटी एरर था, ठीक है। तो जब वहाँ पे सिंगल क्वांटिटी एरर था तो वहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटी के बारे में बात हो रही थी। मान लो यहाँ पे दो क्वांटिटी को जोड़ा जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, या फिर कोई नंबर किसी के पावर है, तो उसमें कैसे एरर को हम आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ पे ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कम्बिनेशन ऑफ एरर है इस पे शुरू करने से पहले मैं आपको जो पुराने टर्म्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमारा क्या होता था? ये अगर मैं आपको बताऊं, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को, तो ये हमारा होता था डेल्टा ए मीन। यहाँ पे सिंबल कुछ भी हो सकता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। और ये क्या होता था? ये होता था आपका 1/n, यहाँ पे मैं फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, समेसन ऑफ 1 to n। और यहाँ पे जो डिफरेंस आते थे हमारे डेल्टा A1 A2, ये हमारे इनके सम होते थे, ठीक है। तो ये ए मीन था। इसके बाद आता था रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता था? रिलेटिव एरर क्या होता था? रिलेटिव एरर जो हमारा होता था ये होता था मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ठीक है। यानी कि ए मीन और मीन वैल्यू, ये होता था रिलेटिव एरर। मैं आपको थोड़ा सा अभी रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ये होता था रिलेटिव एरर। और इसके बाद परसेंटेज एरर क्या होता था? परसेंटेज एरर जो पिछले क्लास का है, वो रिलेटिव एरर में यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन इंटू 100, ये होता था, ठीक है। ये पिछले क्लास में ऐसा कुछ देखा था हमने, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ एरर आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कम्बिनेशन ऑफ एरर में क्या है, जैसे मान लिया दो क्वांटिटी हो गई, उनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो उसमें एरर को कैसे काउंट करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? पहले टाइप का एरर, कम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब ये होता है कि जब हमें दो या अधिक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, तो हमें किस तरीके से उन क्वेश्चंस को डील करना है या कैसे लगाना है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ एरर्स हम देखेंगे, बट अभी इसके टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स में हमें देखना है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें हमें नंबर को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करना पड़ता है, कैलकुलेट डिवाइड करना पड़ता है, तो इसीलिए इसका नाम दिया है कम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो इसमें पहला टाइप जो हमें देखना है वो क्या देखना है? एरर ऑफ सम और डिफरेंस, कि दो क्वांटिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो उसमें सम या डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लो आप कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ये है तो इसमें मैक्सिमम, जो आपका मैक्सिमम एरर होता है वो क्या होता है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये होता है, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका है, तो जो मैक्स वैल्यू होती है वो क्या होती है? यहाँ पे हम मैक्सिमम लेते हैं, याद रखो, यहाँ पे हम मैक्सिमम लेते हैं किसी भी क्वांटिटी का। तो ये वैल्यू अक्सर जो है मैक्सिमम होता है। क्यों होता है मैक्सिमम? क्योंकि अगर हमें मिनिमम एरर लेना ही होता तो हम इसको जीरो कर देते, फिर मिनिमम की क्या ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे जो भी एरर लेंगे मैक्सिमम एरर लेंगे। इस बात को याद रखें कि हमें मैक्स एरर लेना है, हमेशा हर जगह मैक्सिमम एरर को कंसिडर करना है, ठीक है। बाकी देखेंगे बाद में। अभी एरर ऑफ सम और डिफरेंस, ठीक है, दूसरा है। दूसरा आपका आएगा जिसमें है एरर ऑफ प्रोडक्ट, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट और डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशेंट, ठीक है। या फिर तीसरे टाइप का है जब किसी नंबर पे पावर रेज हो। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे a बराबर b इंटू सी है, या फिर a इक्वल टू b बाई सी है, तो कुछ ऐसा केस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे a बराबर b प्लस सी, या फिर a बराबर b माइनस सी, कुछ ऐसा केस यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एरर
रेज टू पावर। जैसे यहाँ पे b बराबर a टू पावर c है, तो उसमें कैसे किस तरीके से यहाँ पे एरर निकालेंगे। तो ये 3 टाइप्स की एरर आपको पढ़नी है पूरे बुक में, आपके सिलेबस में ये 3 टाइप्स की एरर है। तो चलिए 1 बाई 1 करके हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही केयरफुल रहिएगा, मैं जितना पॉसिबल होगा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें समझेंगे तो यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स होंगे उनको केयरफुली वॉच कीजिएगा, और फिर वहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं, इसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें पहला सेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सेक्शन है एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस, ठीक है। तो हम पहला हेडिंग डाल देते हैं, एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे सम या डिफरेंस का हम एरर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे लेट्स टू क्वांटिटी A एंड B, ठीक है, आर मेजर्ड। क्या क्या मेज़र किया गया इनको, a प्लस डेल्टा ए, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है a की, a प्लस डेल्टा ए, ठीक है। और एंड b प्लस डेल्टा b, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। लेट z be a quantity obtained by adding a एंड b, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको दो क्वांटिटी दे रखा है a और b, जिनकी वैल्यू मेजर की गई है a प्लस डेल्टा ए और b प्लस डेल्टा बी। और ये आपको पता होगा कि ये क्या है, मैक्सिमम इसीलिए लिया गया है, यहाँ पे माइनस नहीं लिया जाता है, हालांकि माइनस और प्लस दोनों आता है, बट हम मैक्सिमम एरर लेते हैं, इस बात को याद रखें दिमाग में, मैक्सिमम एरर लेना है। तो ये जो दोनों क्वांटिटी हैं ये इस तरीके से मेज़र की गई हैं, और हमें अब z निकालना है, जो कि किससे मेज़र होता है, a प्लस बी से। z को क्या है, z क्या है, एक अलग क्वांटिटी जो हमें मेज़र करना है, और जो मेज़र होगी इन दोनों को ऐड करने से, ठीक है। तो मान लिया लेट इफ डेल्टा z इज, ये z है, ठीक है, डेल्टा z इज द एरर इन z, मतलब मान लिया कि z में जो एरर आ सकती है वो क्या आ सकती है, डेल्टा z, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे तो अलग अलग दिखेगा ये, ठीक है। डेल्टा b लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर डेल्टा जेड एरर है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ पे a b को एक तरफ लेते हैं, a प्लस b, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z। हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन वन, z बराबर ए बी ऐसा होना चाहिए, सॉरी ए प्लस बी, ठीक है, z बराबर ए प्लस बी ऐसा होता अगर कोई एरर नहीं होती तो, और ये एरर वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये इसके बराबर मान सकते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, डेल्टा z डेल्टा, यहाँ पे प्लस माइनस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही वैल्यू आएंगी जो भी आएगा। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम लेना है, तो डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ सकता है, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम एरर चाहिए तो हम सारी प्लस की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस है और यहाँ पे भी प्लस माइनस है, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम एरर चाहिए होता है, पहले ही बता रखा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम एरर चाहिए हमें। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए, क्योंकि वही कंसिडर किया जाता है, डेल्टा बी, तो ये आ गया आपका मैक्सिमम एरर। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है
कि जब भी ऐड या ये सिर्फ फार्मूले का डेरिवेशन है, अगर ये आपको डिराइव करने को आता है तो आप ऐसे कर लोगे, अदरवाइज क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है, उसको वो नहीं करना होता। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो हमारी एरर आ रही है, जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जो कि दोनों के एडिशन से आ रही थी, उसमें जो एरर आ रहा है, उसमें जो भी एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बाकी दोनों क्वांटिटी में जो एरर है उनके सम के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, इसमें दो क्वांटिटी में जो एरर आएगी ना, उन एरर्स को जोड़ने पे जो एरर बनेगी वो तीसरे में एरर आने वाली है, जिससे जब भी किसी क्वांटिटी को ऐड करने से, जैसे दो क्वांटिटी को ऐड करने से थर्ड मिल रहा है, तो इस थर्ड क्वांटिटी में जो एरर आएगी वो इन दोनों क्वांटिटी में एरर के एडिशन के बराबर होगी, कुछ ऐसा बात। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि ड्यूरिंग ये डेरिवेशन है फॉर्मूला का बस। ठीक है, ड्यूरिंग, अभी एक एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटी, the maximum possible error, इसी को वर्ड में लिखा हुआ है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज द इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर यहीं पे z बराबर a माइनस बी होता तो कितना एरर आएगा। देखो, सम या डिफरेंस दोनों के लिए ही सम चाहिए, दोनों के लिए ही सम, तो यहाँ पे भी जो आएगा डेल्टा z वो क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। याद रखना, माइनस के लिए भी प्लस आएगा और प्लस के लिए भी प्लस आएगा। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लेट, यहाँ पे मैं सिंपली एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट a इक्वल टू क्या आया, 300 प्लस माइनस 3 मीटर। ठीक है, एंड b इक्वल टू आया 500 प्लस माइनस 10 मीटर। ठीक है, और एक क्वांटिटी क्या है, z, और इसमें हमें निकालना है a प्लस b। ठीक है, तो इसमें कितनी एरर आएगी। ठीक है, तो इसमें जो एरर आएगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा z क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के एरर का सम, तो इसमें क्या आया हुआ है 3 और इसमें क्या आया हुआ है 10, तो कितना हो जाएगा 13, तो z कितना हो जाएगा, z प्लस डेल्टा z मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z कितना होगा a प्लस बी, और ये कितना आएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस डेल्टा है, यहाँ पे प्लस वाली ही वैल्यू लेनी है, प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस दोनों होता है तो हमें मैक्सिमाइज करना है, प्लस b प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी और प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ पे a प्लस बी कितना आ जाएगा 800 और ये कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लेना है, मिनिमम नहीं लेना है। चलिए यहाँ पे एज्यूम कर लेता, इफ़ z इक्वल टू a माइनस बी होता, इफ़ z इक्वल टू a माइनस बी होता, तो वहाँ पे क्या करते हैं, z प्लस डेल्टा z इक्वल टू, तो ये 13 आ जाता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या हो जाता है a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस इसके अंदर जाता तो माइनस b, और ये माइनस इसके अंदर जा, कोई साइन में चेंज नहीं आता, ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, तो दोनों ही एक्सचेंज हो जाते, तो स्टिल साइन यही रहता। जैसे डेल्टा b प्लस माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टिल ये प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, बात बराबर ही रहेगी। तो डेल्टा b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी
और ये जो एरर आएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस में रहेगी, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस ले लिया क्योंकि हमें मैक्सिमाइज एरर चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -200। ठीक है, और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, स्टिल 13 हो जाएगा, z प्लस डेल्टा z। तो ये क्या हो जाएगा, -200 और ये +13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा z कितना आ जाएगा, z प्लस डेल्टा z, सॉरी यहाँ पे z प्लस डेल्टा z कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा z क्या आएगा, 13। तो हमेशा ही चाहे आपको सम करना हो चाहे डिफरेंस लेना हो, दोनों में ही जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो क्या आएगा, प्लस होगा। इन दोनों का जो इंडिविजुअल एरर है उनका प्लस होगा, जो इंडिविजुअल एरर्स हैं उनका प्लस होगा। ठीक है, उनका सम होगा। ये वैल्यू भले ही माइनस हो जाए पर ये एरर जो है वो सम होगा, डेल्टा जेड हमेशा ऐड होगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है वर्ड्स में। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसके